यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों काफी कुछ है आज बात करने को इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्वेंडा की टर्म्स एग्री हो चुकी हैं। स्पोर्टिंग लिस्बन का राइट बैक रूबेन एमरिम का लौंडा, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ इनियोस और स्पर्स के बीच में एक डील थी जो कैंसिल हो रही है, उसको टच करेंगे। चैंपियंस लीग के 2 इंटरेस्टिंग गेम्स में अपने रिएक्शन दूंगा। साथ ही साथ भाई फाइनेंशियल फिगर्स आई हैं यूनाइटेड की और उनके बारे में जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा, सुन के आप कहोगे भाई क्या कर दिया ग्लेजर्स तुमने, एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कितना खराब हो चुका है हमारा क्लब और वी आर गोइंग डाउन। भाई बहुत बुरी हालत है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं अपॉलॉजी दूंगा लास्ट में आपको। ग्रीनवुड की मैंने स्टोरी कवर करी थी, अपॉलॉजी तो दूंगा, साथ साथ आपको लॉन्डो के कुछ रिएक्शन दिखाऊंगा और आप भी सुन के कहोगे भाई कहां से क्या क्या बातें होती हैं दुनिया में। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। आई एम प्रीटी श्योर आपको लास्ट पीस, तो लास्ट तक बने रहना। और भाई आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश, छोटे से चैनल को जरूर सपोर्ट करना। लाइक का बटन अभी दबा दो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि अब हम चल रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एक बोनस टॉपिक से। एवरम ग्लेजर को एक जर्नलिस्ट ने, वो कहीं अमेरिका में जा रहा था, उसके आगे पीछे वो था, उससे बार बार पूछता रहा, सर जिम रैटक्लिफ ने आपको कुछ किया है आपके साथ, ये सब वो सब, आर यू गोइंग टू सेल। रिलेक्टेंटली वो कोई आंसर नहीं देना चाह रहा था, वो कह रहा था मेरे को छोड़ दो ये सब वो सब। उसने जैसे ही पूछा कि क्या आर यू गोइंग टू सेल, उसने कहा नो। सो दिस इज रियली कमिंग एट अ पॉइंट जहां पे इस टाइम पे सारे प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। यूनाइटेड फैंस सारे के सारे, इनियोस और लीडरशिप और आपका ग्लेजर्स के अगेंस्ट अप्रोर स्टार्ट हो चुका है। बहुत सॉलिड भाई, बहुत सॉलिड। 9 मार्च को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड है। सो उसके आसपास जितनी भी घटिया खबरें यूनाइटेड में चल रही हैं, उसमें एक और घी डला है इस आग में। एंड आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट कि यूनाइटेड फैंस सारे इकट्ठे हो रहे हैं ग्लेजर्स के अगेंस्ट। दोस्तों क्वेंडा की बात करते हैं हम, थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ को पहले टच करते हैं। बेन जेकब्स, हु इज़ अ वेरी रिनाउंड एंड रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, उसने बोला है कि टर्म्स एग्री हो चुकी हैं। देखो दोस्तों, ये टर्म्स एग्री क्लब की नहीं हुई हैं, ये टर्म्स एग्री हुई हैं यूनाइटेड और जियोवानी क्वेंडा की, प्लेयर की। तो प्लेयर आना चाह रहा है, यूनाइटेड लेना चाह रही है, सब कुछ सेटल है, ये बोल रहा है वो बेसिकली। बट देयर इज अ बिग बट हियर, क्योंकि स्पोर्टिंग लिस्बन बीच में इन्वॉल्व है। अब स्पोर्टिंग लिस्बन सस्ते में तो देगी नहीं अपना प्लेयर, वो सुनने में आ रहा है वो 50 मिलियन तक डिमांड कर सकते हैं। यूनाइटेड की फट जाएगी क्योंकि हमारे पे पैसा नहीं है, जो हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। बट यूनाइटेड सोच रही है शायद 30-35 मिलियन पाउंड में वो हमारे पास आ जाए। सो लेट्स सी क्या होता है। अगेन ये बहुत बड़ा इफ है, क्योंकि स्पोर्टिंग लिस्बन नहीं चाहेगी तो वो प्लेयर हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि ही इज, उस पर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है अभी काफ़ी सालों का स्पोर्टिंग लिस्बन में। सो दे कैन डिक्टेट दिस, और मुझे नहीं लगता हम अच्छे नेगोशिएटर हैं। लेट्स सी क्या होता है इस डील में। इनियोस की एक डील थी टॉटनहम हॉटस्पर्स के साथ, वो उनकी स्पॉन्सर थे उनकी। आप देखोगे टॉटनहम के गेम्स में उनके बेंच वगैरह पे इनियोस लिखा होता था। बेसिकली सर जिम रैटक्लिफ चाह रहे हैं कि इनियोस ये एग्रीमेंट बंद कर दे। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं देखो सर जिम कितने बड़े यूनाइटेड के फैन हैं, वो देखना ही नहीं चाहते कि हम अपने कंपेटिटर टॉटनहम हॉटस्पर्स को फंड करें। और मुझे ये दिखाई देता है इसमें भाई कि सर जिम रैटक्लिफ की जहाँ पे फट रही है इनियोस की, वो न्यूजीलैंड की आपकी रग्बी की टीम में पैसा नहीं दे पा रहे, वो बंद कर रहे हैं। उनकी अपनी 10 बिलियन से ऊपर की डेट हो चुकी है इनियोस की, जिसके कारण उनकी रेटिंग पुअर हो रही है क्रेडिट एजेंसी के कारण। वो वाले सर जिम रैटक्लिफ इनियोस के अपने स्पर्स के साथ भी एग्रीमेंट खत्म कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फाइनेंशियली स्ट्रेन्ड। सो आई सी दिस वे, नॉट दैट कि वो यूनाइटेड फैन है जैसा बाकी सब बोल रहे थे। क्योंकि मेरे को जो स्टोरी याद है भाई, ही वॉज ट्राइंग टू बाय चेल्सी, ही वॉज ट्राइंग टू बाय बार्सिलोना, एंड देन ही बॉट यूनाइटेड टू सपोर्ट द ग्लेजर्स, राइट। सो खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैंपियंस लीग जो हम कभी देखना चाहेंगे बट पता नहीं कब नसीब होगी अपनी। बट एक चीज तो बहुत खुशी हुई देख के कि भाई रियल मैड्रिड ने पेल दिया, एम्बापे ने पेल दिया भाई, हैट्रिक मारी है लॉन्डे ने सिटी के अंदर घुस के। मजा आ गया। 3-1 की लॉस सिटी की, ओवरऑल 6-2 का स्कोर, आई डोंट नो 6-3 का स्कोर। सो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री रियल मैड्रिड की, काफ़ी अच्छा लगा देख के। किंग्स ऑफ यूरोप ने किंग्स ऑफ फ्रॉड्स को हटा दिया है यूरोप से। और दोस्तों एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था, अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट करना। यूवेंटस को भी बाहर कर दिया है पीएसवी ने, एंड नॉट दैट कि बस स्कोर लाइन अजीब सी थी और वो जीत गए 1-2 गोल के मार्जिन से। दे लिटरली डोमिनेटेड इन टुडेज गेम। 60% पोजेशन पीएसवी का यूवेंटस के अगेंस्ट, शॉट्स यूवेंटस से काफ़ी ज़्यादा, अटैकिंग प्ले, इंटेंसिटी, सब कुछ बहुत ज़्यादा। तो यूवेंटस को लिटरली आउट प्ले किया। सो यूवेंटस आर आउट ऑफ चैंपियंस लीग लाइक मैनचेस्टर सिटी। सो दैट इज़ रियली गुड टू सी।
दोस्तों कुछ चीजें जो गुड टू सी नहीं है, देखो आपको पता है यूनाइटेड की हालत खराब है ऑन द पिच, ऑफ द पिच भी आपको पता है, बट एक्चुअल में पैसा बोलता है और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एक्चुअल में कभी झूठ नहीं बोलती। यूनाइटेड की पिछले क्वार्टर की यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 का उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बाहर आई हैं, जो वो हमेशा बाहर आती है हर क्वार्टर के बाद। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली हैं और जैसा मैंने आपको बताया ये इस टाइम पे काफ़ी सेंसिटिव टाइम है। उसमें बताया यूनाइटेड ने 38 मिलियन का वापस लॉस किया है पिछले क्वार्टर में, ठीक है। हमें PSR रिस्ट्रिक्शन वगैरह इन सब बातों पे इसलिए बात करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे पिछले सालों के काफ़ी सारे लॉसेज हैं। पिछले साल हमने 100 मिलियन से ज़्यादा का लॉस किया था उससे, और ओवरऑल PSR रूल कहता है आप 3 साल में 130 मिलियन या 105 मिलियन से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते। हमने पिछले काफ़ी सालों से हम काफ़ी लॉसेस करते आ रहे हैं। इस क्वार्टर में ही हमने ऑलमोस्ट 40 मिलियन का लॉस कर दिया, ठीक है। इसमें से अब आप खोल के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई इनियोस ने क्या क्या गड़बड़ करी है। 15 मिलियन के आसपास आपने एरिक टेन हाग को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके उसको सैक करने का खर्चा था, वो लॉस है। 4 मिलियन का एशवर्थ का लॉस है। उससे पिछले क्वार्टर में जाओगे तो उसको खरीदने का लॉस था क्योंकि हमने न्यूकासल को इतना पैसा दिया था उसका। तो काफ़ी ये 20 मिलियन का लॉस तो आपका ये बस इनियोस के डिसीजंस के कारण हो गया। देखो मेरे को वो बहुत बुरा नहीं लग रहा क्योंकि कोई भी क्लब होगा, टू बी फेयर आप जानते हो मैं कितना क्रिटिकल हूँ इनियोस और ग्लेजर्स का, बट मैं इसको बहुत बुरा नहीं भी मानता। क्यों? क्योंकि देखो कभी भी चाहे आइडियल ओनर्स भी आ जाएं, कुछ डिसीजन आप लोगे तो कुछ खराब होंगे, कुछ प्लेयर आप साइन करोगे तो कुछ उसमें से खराब निकलेंगे, ये तय है। अगर आप मैनेजर को अच्छी इंटेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो बट उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हो क्लब के फायदे के लिए, दैट्स ओके। लॉसेस तो होंगे बट कितने लॉसेस, कैसे लॉसेस, वो देखने वाली बात है। अब कुछ चीजें जो उसमें से इंटरेस्टिंग है जो सुन के मेरा दिमाग खराब होता है और ये मेन इशू है इनियोस और ग्लेजर्स के साथ। 20 मिलियन के आसपास, टू बी प्रिसाइज 18.8 मिलियन के आसपास हमने जो हमारी डेट है उसका इंटरेस्ट दिया है, बस इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, पिछले क्वार्टर में बस, ठीक है। कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने में हम 18-20 मिलियन के आसपास का ये दे चुके हैं इंटरेस्ट। अब जो हमने ग्लेजर्स आने से पहले, मैं आपको ये बता दूं, हमारे पे लिटरली कोई डेट नहीं था, ठीक है, क्लब पे कोई कर्जा नहीं था। जब ग्लेजर्स आए उन्होंने जो पैसा खरीदा यूनाइटेड को, वो पैसा उसमें से आप मान लो 100 मिलियन खुद लगाए होंगे, 200 मिलियन खुद लगाए होंगे, बाकी 600-700 मिलियन क्लब पे ही कर्जा डाल दिया जो वो खरीद रहे थे क्लब को उसी पे। तब से वो क्लब हमारा जो डेट है वो बढ़ता गया है। अब आप सोचो आज तक 2005 से लेके अभी तक 20 साल में हमने जो उस डेट पे, जो डेट कभी कम नहीं हुआ वो बढ़ा ही है, उस डेट पे बस इंटरेस्ट दिया है 1 बिलियन से ज्यादा का। ये ग्लेजर्स का था, जो ग्लेजर्स ने यूनाइटेड को खरीदा है, यूनाइटेड पे ही कर्जा डाल दिया। यूनाइटेड अपनी कमाई से पैसा दे रही है 1 बिलियन से ज्यादा, ठीक है। अगर ये 1 बिलियन नहीं दिया होता तो हम कहां होते। प्लस अभी भी 750 मिलियन से ज्यादा का डेट है, 300 मिलियन से ज्यादा का डेट है हमारे पे बाकी आउटस्टैंडिंग जो प्लेयर्स के जो हमने खरीदे हैं, रास्मस हॉयलैंड और बाकी और जितने भी ज़र्क्ज़ी और पहले के सालों में भी जिनको हमने खरीदा है उनके अभी तक हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 300 मिलियन ही। आप वो लगा लो 1 बिलियन से ज्यादा का अभी हमारे ऊपर डेट ऑलरेडी है, ठीक है। 400 मिलियन से ज्यादा ग्लेजर्स पिछले 20 साल में डिविडेंड निकाल चुके हैं, यूनाइटेड से पैसा खींच चुके हैं कि भैया हम शेयर होल्डर हैं, प्रॉफिट आया तो दे दो निकाल लो। तो बेसिकली ये सारा ग्लेजर ओन्ड मेस है जिसके कारण हम इतने लॉसेज में हैं, राइट। आप बोलोगे यार एक्चुअल में ना तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है यार, आप इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो, बाकी क्लब्स पे तो कर्जे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बाकी क्लब, एक टॉटनम हॉटस्पर्स है, उस पर बहुत बड़ा कर्जा है, 600-700 मिलियन के आसपास का कर्जा है। उन्होंने कर्जा लिया था क्लब को खरीदने के लिए नहीं, नया स्टेडियम बनाने के लिए, ठीक है। इट्स लाइक लोन लेना एक एसेट के लिए, ठीक है, शौक के लिए नहीं, अपनी पर्सनल कमाई के लिए नहीं, ठीक है। उन्होंने क्लब को, हमने अपने पैसे से इंप्रूव नहीं किया, क्लब टूट रहा है, ओल्ड ट्रैफर्ड सड़ रहा है, वो नहीं, उन्होंने नया स्टेडियम बनाया जिस पे कर्जा लिया, तो वो पैसा चुका देंगे क्योंकि उनसे पैसा उनको मिल रहा है। और आर्सेनल ने सेम किया था, उन पे 200 मिलियन का कर्जा है, ठीक है, और उनका कर्जा धीरे धीरे कम हो रहा है, हमारा कर्जा बढ़ रहा है। लिवरपूल पे आप देखोगे 100 मिलियन का, अगेन उन्होंने एनफील्ड को रीस्ट्रक्ट किया, उन चीज़ों पे उन्होंने कर्जा उठाया। चेल्सी पे नेग्लिजिबल कर्जा है। उसके बाद आप सिटी को देखोगे, नेग्लिजिबल कर्जा है। उसके बाद आप देखोगे न्यूकासल को, नेग्लिजिबल कर्जा है, क्योंकि ओनर्स ने पैसा डाल के कर्जा सारा हटा दिया है, सारा एकदम क्लीन रखा हुआ है, जितना कमाओगे उतना आप टीम में लगाओगे, ऐसी हालत है। और इनियोस और ग्लेजर्स ने एकदम ऑपोजिट कर रखा है दोस्तों। अब इस पे मैं आपको एक और लिंक देता हूं,
एक सोल्यूशन है इसका शेख जसीम, क्योंकि कतर इंटरेस्टेड पार्टी थी। बट कुछ लोगों के कमेंट तो अब आप सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पीस है। मैंने ग्रीनवुड की स्टोरी आपको कल दी थी कि ग्रीनवुड की सेल से हमें 40% मिलेगा, जो भी मार्सेल उसको सेल करेगी उसका। और सुनने में आ रहा है PSG 60-65 मिलियन की बिड मार रही है, जिसके कारण मैंने बोला था 25-30 मिलियन हमें मिल जाएगा, राइट। अब मेरे को भाई ने बहुत तमीज से करेक्ट किया कि भाई एक्चुअल में ना बस वो प्रॉफिट पे है। सो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि मान लो मार्सेल ने हमसे 30 मिलियन में खरीदा बट बेच रही है वो 60 में, तो 30 का प्रॉफिट है। 30 जो प्रॉफिट हुआ है उसका 40 से 50 मेरे को हमें देंगे, यानी कि 15 मिलियन के आसपास हमें पैसा मिलेगा, रात की 25-30। मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, मेरे को नहीं पता था, आपने बता दिया, थैंक यू सो मच। एक लौंडे हैं भाई, वो कह रहे हैं कि फेक न्यूज़, गलत इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़। भाई गलत इन्फॉर्मेशन मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, फेक न्यूज़, वाओ। एंड देन ही इज आस्किंग कि शेख जसीम को किसी ने कभी देखा है? वाओ भाई, मेरा क्वेश्चन है, क्या तुमने शेख मंसूर को देखा था जब मैनचेस्टर सिटी को खरीद लिया था? उससे पहले तुमने देखा था? यानी कि वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। भाई कह रहा है कि शेख जसीम एग्जिस्ट नहीं करता। और मैं पूछ रहा हूँ भाई, नसेर अल खलीफी को देखा था जब उसने PSG को खरीदा था? उससे पहले आप जानते थे उसको? नहीं। आप टॉड बॉयली को भी नहीं जानते थे जब उसने चेल्सी को खरीदा था, ठीक है। अब मेरे से आप बोल रहे हो कि क्या मैंने देखा है कभी शेख जसीम को? उस बंदे से, चलो बहुत पुरानी वीडियो है मेरी शेख जसीम के ऊपर, जिसमें मैंने उसको लिटरली बताया बंदा क्या है, क्या नहीं है, क्या क्या करता है, कतर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया। मैंने ये भी बताया कि PSG का जो नसेर अल खलीफी है ना, वो उसके सामने क्या है शेख जसीम के सामने, ठीक है। इट्स लाइक कि आप मान लो आकाश अंबानी, ठीक है, अंबानी जी का बेटा, और एक अंबानी जी का बहुत बढ़िया प्रेसिडेंट किसी कंपनी का जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये रिलेशन है। शेख जसीम इज जो राजा है कतर का, अमीर है, उसका बेटा है, ठीक है। तो मेरे से पूछ रहे भाई, जब मैंने उस पर हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी की एक वीडियो बना रखी है, ऑल्दो बहुत पुरानी वीडियो है, बहुत ही पुअरली एडिटेड है, बट आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पीपल आर स्टिल लाइक कि इनियोस के प्रेम में इतने अंधे हैं, वो कह रहे हैं शेख जसीम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखो कल को हो सकता है वो ले या हमें ना ले, बट मैं आपको इतना बता रहा हूँ, देयर इज एन इंटरेस्ट। अदरवाइज एक बंदा जो एग्जिस्ट करता है वो केस मार देता है। इतनी अफवाहें उसके बारे में फैल रही होती, सालों तक फैली है, सालों तक चली है कॉन्वर्सेशन। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, देयर एग्जिस्ट अ शेख जसीम, ही वॉज इंटरेस्टेड। आगे वो हमें लेगा नहीं लेगा, आई डोंट नो। अभी भी ग्लेजर्स कह रहे हैं नहीं, लेकिन दूसरी साइड से यूनाइटेड फैंस काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि इनियोस और ग्लेजर्स को सेल करना पड़े। देखते हैं दोस्तों किस तरफ मुड़ेगा ऊंट। बट आप इस वीडियो और इस चैनल पे बने रहना, क्योंकि हम इन चीज़ों को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करेंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से यूनाइटेड फैंस काफ़ी सही चीज़ पे प्रेस कर रहे हैं, रादर देन अटैकिंग रूबेन एमरिम, रादर देन अटैकिंग रैशफोर्ड और अ प्लेयर और रास्मस हॉयलैंड और गर्नाचो। आवर फोकस शुड बी अटैकिंग ग्लेजर्स, दैट्स इट। ग्लेजर्स शुड बी आउट, थिंग्स आर मूविंग, लेट्स गो अलॉन्ग। वीडियो के साथ बने रहना, चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि हम इस पे काफ़ी सारी और डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो कंटेंट, और अगर आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।